भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विष्णु देसाई जी जिंदाबाद। बोली भारत माता की। आज बड़ा सौभाग्य के दिन है। हमारे तमनार के पवित्र भूमि में हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, आदिवासियों की मसीहा, परम आदरणीय हमारे विष्णु देसाई जी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एवं समस्त आदरणीय मंचस्थ आदरणीय नेतागण और तमनार विकासखंड, लैलूंगा विकासखंड से आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य सज्जन बिंद, मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे युवा भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करे बर आए हो, आशीर्वाद ले बर आए हो। मोला भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी मंचस्थ नेतागण के आशीर्वाद से रायगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी बनाए है। मैं आप सबके परिवार के सबसे छोटे सदस्य हाँ जबकि यहाँ उपस्थित हा मोर से सब्बो हमर सियान मन के मैं पांव छू के प्रणाम करत था, मोर महतारी मन के प्रणाम करत हो। मोला अपन बेटा अपन भाई समझ करके आशीर्वाद दे हा। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप मन के सेवा करे बर तैयार हूँ। मोला आप मन के बेटा समझा, मैं आप मन के बेटा बन के सेवा करिहा। मैं नेता बन के सेवा नहीं करा, आप मन के बेटा बन के सेवा करिहा। मैं इतना कहते हुए आप सबसे पुनः हमें निवेदन करा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके 7 तारीख की जरूर आप मन वोट डालिए। इतना कहते हुए मैं सब बोला दोबारा प्रणाम करते हुए आप मन के चरण में स्पर्श करते हुए मैं अपन वाणी विश्राम कर। पहले तो इतना चिलचिलाती धूप में आप मन भारी संख्या में आया है, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के आभार। और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद आप मन के बीच में पहली बार आए हो। आप मन बड़ी आत्मीयता के साथ लंबा माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करे हो, एक लिए भी धन्यवाद। और आप मन 20 साल आशीर्वाद दे के सांसद बनाओ और आपके आशीर्वाद से ही आज ये मुख्यमंत्री के दायित्व मिली से मोर तरफ से भी आप मन के हृदय से अभिनंदन और स्वागत। बंधुओं, अभी जो लोकसभा के चुनाव चले थे, आज दूसरा चरण के मतदान होते। हमारे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद ये 3 लोकसभा के आज मतदान होते और 19 अप्रैल के बस्तर के 1 सीट के मतदान हुई। और ये लोकसभा के चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। आप सब सहमत है ना? मोदी जी ला तीसरी बार बनाना है प्रधानमंत्री ना? तो दोनों हाथ उठा के एक बार सब बतावा, आशीर्वाद देवा मोदी जी ला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मानते और 140 करोड़ भारतवासी के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते। आप सबला मालूम है कि गरीब मन के लिए पक्का के मकान देहे के काम, बैंक के खाता खोले के काम, हमार माता बहनी मन के गैस के सिलेंडर देहे के काम, शौचालय निर्माण के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, कोरोना के समय सबके मुफ्त में 3 टीका देहे के काम और आने वाला 2029 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में अनाज देने वाला ऐसा प्रधानमंत्री हमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दुनिया में हमारे भारत के डंका बाजत है। 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान
बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री। आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकी बंद हो गई। आप मतलब मालूम है कि पहले के सरकार में रोज रोज गिदड़ भपकी भारत ला पाकिस्तान देत रही से। हमार देश के सैनिक मन के सर ला कलम करके सिर ला फुटबॉल जैसे पाकिस्तान के सैनिक मन खेले। लेकिन ये देश के पहले के सरकार खाली शांति वार्ता करके शांत बैठ जात रही से। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकीला बंद कर दी। तब से आज पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है कि भारत ला गिदड़ भपकी दे। तो ऐसा प्रधानमंत्री ला हमारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और उमन के लिए ये लोकसभा के चुनाव है। हमारे देश ला फिर से विश्व गुरु बनाए के चुनाव है। हमारे देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। हमारे देश ला आने वाला 5 साल में आर्थिक दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ा ताकत बनाए के लिए तीसरी आर्थिक बड़ा ताकत के रूप में खड़ा करे वाला ये चुनाव है। इसलिए आज आप सबसे मैं निवेदन करे बर आए हूं मुख्यमंत्री के नाते कि हमार भारतीय जनता पार्टी के हमार नरेंद्र मोदी जी के रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी हैं। राधेश्याम राठिया जी लंबे समय से जनसेवा में जुड़ी न है। सरपंच से लेकर जनपद सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य से लेकर एसटी मोर्चा, भी किसान मोर्चा, हर तरह के लंबे समय से जनसेवा में लगी ने। आज मृदुभाषी, मिलनसार ऐसे राधेश्याम राठिया हमारे प्रत्याशी हैं। आज आने वाला 7 मई के एमन ला आशीर्वाद देके आप मन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में राधेश्याम ला पढ़ी तो सीधे जाके वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ला आप मन के वो कमल छाप पर मिली। तो ऐसे आप मन से आवेदन मतलब निवेदन करे बर मैं आया हूं। और ये कांग्रेस ला हमन ला इस समय जैसे विधानसभा के चुनाव में उमन के करारी हार हुई, 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट लेके आप मन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। तो उसी तरह से ये लोकसभा के चुनाव में अभी एक भी सीट कांग्रेस के लेने देना नहीं है। काबर की मन 5 साल पूरे छत्तीसगढ़ के खूब ठगे के काम करी नहीं। बड़े बड़े 36 ठन वादा करके एक ठन भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करें, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध के गढ़ बना दिन, अत्याचार के गढ़ बना दिन, आज भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं हुई से छत्तीसगढ़ में 5 साल में। कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक के कांग्रेस से अमन खा गई। आज लगातार कार्यवाही होते, कितना कांग्रेसी नेता मन और जो अधिकारी मन कांग्रेस के सहयोग करीन, कांग्रेस के सरकार के सहयोग करीन, आज 1.5 साल से 1 साल से जेल के अंदर में आज वो मन चक्की पीसत है। आज उमन के बेल नहीं होते और लगातार अभी भी कार्यवाही जारी है। आज पीएससी के जो घोटाला हो रही से हमारे आदरणीय मोदी जी वादा करे रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे। आज आप मला बताते हुए मला हर्ष होते कि हम सीबीआई ला सौंपे रहे और कल भारत सरकार भी उन्हें अनुमति दे दी से कल 25 तारीख के सीबीआई ला जांच करे बर हमार भारत सरकार भी अनुमति दे दी से अब हमार छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करीन है ऐसे कोई भी अधिकारी अब बचे नहीं, सब अब जेल के अंदर में जाएंगे। और तो और ये प्रदेश के जो 5 साल मुखिया रही से भूपेश बघेल, आज ओकर ऊपर में भी एफआईआर। आज महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेहे के आरोप और एफआईआर हुई से एक और दुर्भाग्य के बाद ये छत्तीसगढ़ के लिए और का हो सकत है। और आप मन मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाओ। आपके बेटा ला आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी पहली बार
प्रदेश के एक आदिवासी के बेटा ला मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठाई से ये आप सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। और आज 4 महीना में ही हमन बड़े बड़े काम ला मोदी के गारंटी ला पूरा करे हन। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से ये चुनाव के बाद में वो बनना शुरू हो जाही। आज 2 साल के बकाया बोनस रही 12 लाख से ज्यादा किसान के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के दिन में देहे के काम करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदबो कहे रहे हन, वो वादा भी पूरा होइस। इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान किसान मन के हमन खरीदे हन और 3700 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत के बात हो रही से और जो अंतर के राशि है वो ला एक मुश्त देहे के बात हो रही से आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया ये 12 मार्च के देहे के काम करे हन। हमार महतारी बंधन योजना में हमार माता बहनी मल्ला साल के 12,000 रुपया देहे के बात रही से आज 2 महीना के हमन किस्त भेजे हन। माता बहनी मन से मैं पूछना चाहूँ, आप मला 2 महीना के किस्त मिलिस कि नहीं? हाथ उठाओ, कौन कौन ला मिली से? चला सबो झन ला मिली से। अब हर महीना आप मन के पहली सप्ताह महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया आ जाही। आज कांग्रेसिया मन गलतफहमी फैलाते हैं कि ये चुनाव तक ही है, ओकर बाद बंद हो जाही। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन ला कहता हूँ कि हर महीना पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में 1,000 रुपया आ जाही और ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक हमन सरकार में रहो आप मन के महतारी बंधन योजना के ये पैसा हर आही। आज ये कांग्रेस या मंठन कोई मुद्दा नहीं है, आज खाली भ्रम फैलाए के काम करत हैं। आज 1 लाख रुपया के फार्म भरवात हैं। आप मला विश्वास है कि 1 लाख रुपया मन दही? ये सब ठगे के काम है। विधानसभा के चुनाव में 36 ठन वादा करके 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं करें। वैसे ही अभी वोट ठगे के लिए 1 लाख रुपया के मन फार्म भरवात और तरह तरह के गलतफहमी पैदा करते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाही। कोई आरक्षण समाप्त नहीं हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं अभी छत्तीसगढ़ में आके कि जब तक हमन सरकार में रहो तब तक चाहे वो आदिवासी के आरक्षण हो, चाहे SC के हो, चाहे OBC के हो, वो आरक्षण बरकरार रही। आज संविधान के साथ छेड़छाड़ हो ऐसा गलतफहमी पैदा करत है। कोई संविधान में छेड़छाड़ नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस के सरकार 55-60 साल में 80 बार संशोधन कर चुके हैं संविधान के साथ में। तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उल जलूल भरमाए के बात करत हैं। अभी आप मन ला एक चीज और मैं बताना चाहूं, मन के जो